ये ताकोपी ओरिजिनल सीन मांगा का पार्ट 4 है। अगर आपने 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उन्हें देख लो, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं देखोगे तो आपको पार्ट 4 समझ नहीं आना है। एंड जिन लोगों ने देख लिया है आ जाओ वीडियो को कंटिन्यू करें। वेल हम लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होता है ताकोपी से, जो कि अभी मरीना चा के घर पे है। एंड हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे मरीना चा के पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एंड फिर यहीं पे सीन शिफ्ट होता है एंड हमें बताया जाता है कि जो हमारी मरीना सॉरी शिजुका चा है, उसे चैपी को ढूंढने जाना है। एंड यहीं पे जो अजुमा को रहता है वो मना कर देता है एंड कहता है कि हम अभी एक्शन नहीं ले सकते हैं, हम समर वेकेशन के टाइम पे एक्शन लेंगे। एंड फिर तभी हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है जूनिया। एंड जूनिया अज़ुमा को का बड़ा भाई है। एंड हमें फिर यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे अज़ुमा को अपने भाई को ही पसंद नहीं करता है, ठीक है, उसे नफरत है उससे या टाइप ऑफ एनवी है। एंड फिर अज़ुमा को हमको बताता है कि कैसे उसका भाई मतलब जूनिया एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। एंड वो सिर्फ ये जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक रिंग खरीद सके। एंड वो ये भी बताता है कि कैसे उसे जितना अलाउंस चाहिए उसे मिल सकता है, पर तब भी वो अपनी मॉम को वरी कर रहा है ये सब करके। एंड फिर हमें बताया जाता है कि कैसे उसकी जो मॉम है, अज़ुमाको की मॉम, वो जूनिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट्स करती है, मतलब उसी से सब कुछ एक्सपेक्ट करती है, इससे नहीं करती है। एंड हमें अगले सीन के अंदर बताया जाता है कि जो हमारी शिजुका रहती है वो अज़ुमाको से कह रही है कि तुम वो रिंग ले लो। एंड जो पहले अज़ुमा रहता है वो पहले पहले मना करता है एंड बोलता है कि नहीं वर्क नहीं कर पाएगा। पर जो हमारी शिजुका रहती है ना, वो देखो मैं उसे सेड्यूसिंग ही बोलूँगा। एंड वो हँसते हुए आँख अपना मुँह नीचे करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे फीलिंग है तुम ये कर लोगे। एंड भाई ये बंदा अपने घर में चोरी करने चले जाता है, ठीक है। अज़ुमा को फिर अपने अगले सीन के अंदर अज़ुमा को वो बताया जाता है कि कैसे वो अपने घर के अंदर चला गया है ताकोपी को लेके। एंड वो अपने भाई के रूम में जा रहा है एंड रिंग चोरी करना है, ठीक है। एंड पर उसका भाई आ जाता है एंड वो गेट खोलता है एंड ये लोग खिड़की से बाहर कूद जाते हैं, ठीक है। एंड वो मरते मरते बचता है, जो ताकोपी रहता है वो उसको हवा में उड़ा लेता है जब ये खिड़की से कूदते हैं। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो अज़ुमाको है वो रिकॉल कर रहा है चीज़ें, ठीक है। कैसे उसकी मॉम पार्शियलिटी दिखाती हैं, कैसे एकेडमिक के कारण, रिजल्ट्स के कारण उसकी मॉम उसे पैनकेक नहीं खाने देती है, ठीक है। एंड ऐसी एंड फिर हमें आगे बताया जाता है कि जो ये लोग रहते हैं ये ग्राउंड में मिलते हैं, चारों तीनों सॉरी। एंड बस ये मांगा यहीं पे भी एंड होती है, मांगा नहीं, चैप्टर एंड होता है। ओके, हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है ताकोपी से, जो कि हमको बता रहा होता है कि कैसे जो उसका एक हैप्पी गैजेट है फ्लैपी फ्लैपी विंग्स, वो इन लोग को टोक्यो नहीं लेके जा सकता है उड़ा के। एंड यहीं पे जो अज़ुमाको रहता है वो पहले तो इसके ताकोपी के हैप्पी गैजेट्स का मजाक उड़ाता है, फिर कहता है कि अ, हम लोग या तो बुलेट ट्रेन या बोट से वहाँ पे जा सकते हैं। एंड तभी जो शिजुका रहती है वो कहती है कि हम बुलेट ट्रेन से वहाँ पे जाएंगे। अगले पैनल के अंदर हमको बताया जाता है जो हमारा ताकोपी है वो खुद में ही सोच रहा होता है कि वो घर क्यों नहीं जा पा रहा है। एंड बताता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। एंड वो अभी मरीना चा के घर पे रहता है, जहाँ पे एज यूजुअल मरीना चा के पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पर इसी बीच में मरीना के फादर ताकोपी से पूछते हैं क्या तुम उसके मेरे साथ रहना चलोगी, मतलब मेरे घर पे रहने चलोगी टोक्यो में। एंड जो हमारा ताकोपी रहता है वो हाँ कर देता है, क्योंकि उसे याद है कि चैपी जो है वो टोक्यो में है, तो वो उसके लिए हाँ कर देता है। एंड फिर अगले सीन के अंदर हमको बताया जाता है कि जो मरीना चा है उसकी मदर उसको कह रही है कि आज पापा घर पे नहीं आने वाले हैं। पर जो ताकोपी है वो मन में ही सोच रहा है कि मैंने ये कर लिया, मेरे को अब अज़ुमा को कोई बताना होगा कि हम लोग अब समर वेकेशन से पहले टोक्यो जा सकते हैं। अगर मैं ये सुजुको को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड उधर हमको बताया जाता है कि जो सुजुका की मदर है, सॉरी मरीना चा की मदर है, वो मरीचा करके कहती हैं एंड उसको एक बहुत तेज करके लपड़ मारती हैं। एंड फिर अगले सीन के अंदर हमको बताया जाता है कि कैसे मरीना चा की मदर बताती हैं कि कैसे मरीना चेंज हो चुकी है, वो अलग वे में बात करती है, अब वो उसकी मदर की साइड में भी नहीं रहती है। एंड उसके बारे में सब कुछ ही चेंज हो चुका है, ऐसे कि वो कोई अलग ही है। एंड फिर वो कहती है कि भले से ही तुम्हारे फादर तुम्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, बट मैं जानती हूँ कि ये मेरी चाइल्ड नहीं है, तुम मरीना नहीं हो, तुम कोई और हो। एंड उनके हाथ में एक रिमोट रहता है जिससे वो मरीना को मारने वाले होते हैं, बट वो बीच में ही कोलैप्स हो जाते हैं। एंड अगले सीन के अंदर हमको बताया जाता है कि जो मरीना चा की मदर रहती हैं वो रो रही होती हैं एंड कहती हैं कि प्लीज़ मुझे मेरी मरीना वापस कर दो, मुझे पता नहीं तुम कौन हो क्या हो, पर मरीना मेरी चाइल्ड है, मैंने उसे बर्थ दिया है, वो मेरी प्रेशियस डॉटर है। मरीना चा मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छी मदर नहीं थी बट आई लव यू सो मच, सो प्लीज़ प्लीज़ कम होम। ऐसे करके वो रोने लग जाती है। एंड जो हमारा ताकोपी रहता है वो मन में ही सोच रहा होता है कि कैसे हमेशा से मरीना चा जो थी
वो शिज़ुका चा को परेशान करती थी। एंड पर उसके सामने मरीना चा की एक पूरी फैमिली एल्बम टाइप रहती है, फ़ोटोज़ रहती हैं एंड उसके अंदर उनकी पूरी फैमिली दिखाती रहती है एंड वो देखते-देखते रोने लग जाता है एंड कहता है, आई एम सॉरी मरीना चा फॉर किलिंग यू। एंड फिर हमें अगले पैनल के अंदर बताया जाता है कि जिस जगह पे शिजुका ने मरीना चा को दफनाया था या कैप्सूल में बंद करके रखा था, उस जगह पे एक जियोलॉजिकल सर्वे चल रहा है जहाँ पे उन लोग को मरीना चा की बॉडी मिल जाती है एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगला चैप्टर स्टार्ट होता है पुलिस से, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग को लगता है आप लोग को पता होगा योर फ्रेंड मरीना पास अवे यस्टरडे। एंड यहाँ पे कुछ बच्चे रो रहे थे एंड कुछ अजीब से मुंह बना रहे थे, पर यहाँ पे जो मेन लोग थे शिजुका एंड अजुमा, इन दोनों के चेहरे एकदम टेरिफाइड थे, स्पेशली अजुमा का। एंड यहाँ पे पुलिस ये भी कहती है कि हम लोग को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं एंड हम होप करते हैं कि आप लोग उनके जवाब दे पाएंगे। एंड फिर हमें अगले सीन के ना बताया जाता है कि जो अजुमा को रहता है वो अपना फ़ोन चला रहा होता है एंड वो बहुत तेज चिल्लाता है कि तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन अभी अंडू करो। एंड वो पीछे पलट के अपना फ़ोन दिखाता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक न्यूज़ आ रही होती है, वॉइस वीडियो चल रही होती है और उसके अंदर बोला जा रहा होता है कि मरीना चा की बॉडी फाउंड आउट हो गई है। हमें अगले सीन के ना बताया जाता है कि जो अजुमा को है वो बोल रहा होता है कि जियोलॉजिकल सर्वे अनएक्सपेक्टेड था, पर ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने मरीना चा को एक मेमोरी बॉक्स के अंदर पुट अप में डाला था, तो उससे उन लोग को पता नहीं चलेगा मरीना चा पास अवे कब हुई थी, व्हेन शी रियली डाइड। एंड हम लोगों ने पूरी फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दी थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड तभी जो ताकुपी रहता है वो कहता है, इज इट रियली ओके टू नॉट से एनीथिंग। अजुमा को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो ताकुपी को कुछ ना कुछ तो कहने लग जाता है। बट इसी बीच में जो शिजुका रहती है वो अजुमा को से बोलती है कि तुमने कहा था हम टोक्यो जा सकते हैं, तो हम समर वेकेशन में टोक्यो जा पाएंगे ना। एंड जो अजुमा रहता है वो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब से फेस बना के हाँ करता है एंड फिर वो बुलेट ट्रेन का शेड्यूल बताने लग जाता है। एंड फिर हमें आगे वाले सीन में बताया जाता है कि कैसे शिजुका के पास पुलिस आती है क्वेश्चनिंग करने के लिए एंड वो ये सारी चीज़ें अजुमा को भी बताती है। एंड फिर उसके बाद सीन अजुमा पे चेंज होता है जहाँ पे उसका टेस्ट पेपर दिखाया जाता है जिसपे उसको सिर्फ 54 मार्क्स है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि कैसे उसकी मॉम उसके सामने पैनकेक रख देती है एंड वो कहती है कि तुम अभी इसे खा सकते हो। एंड यहीं पे जो हमारा अजुमा को रहता है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है एंड उसके थोड़े आंसू आने लग जाते हैं एंड वो मन में सोचता है कि फाइनली मेरी मॉम मेरे को अंडरस्टैंड कर पा रही है। पर जो उसकी मॉम रहती है वो कहती है आई एम डन विथ यू। एंड अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वो कैसे बताती हैं कि तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तुम्हें क्या लगा अगर तुम रोज़ पढ़ाई नहीं करोगे और ऐसे नंबर लाओगे तो तुम मेरा अटेंशन ला पाओगे, ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। अब तुम जितने पैनकेक चाहो उतने पैनकेक खा सकते हो, आई एम डन विथ यू। हमारा अगला सीन स्टार्ट होता है अजुमाको से, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो रो रहा है एंड तभी उसके पास शिजुका चा आती है एंड कहती है कि तुम ठीक हो। एंड हमारा जो अजुमाको है वो हंसते हंसते रोते रोते हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर शिजुका बताना स्टार्ट करती है कैसे उसको पुलिस ने कॉल करा था एंड कैसे उसको समर वेकेशन में टाइम भी पुलिस के पास इंटरोगेशन के लिए जाना पड़ सकता है। एंड यहीं पे जो और भी चीज़ें बताती है वो बीच में एंड यहीं पे जो हमारा अजुमाको रहता है वो कहता है कि मैं सब सही कर दूंगा, आई विल डू एनीथिंग टू हेल्प यू कुज़ेसा। एंड फिर यहाँ पे जो हमारी शिजुका रहती है वो कहती है कि थैंक यू अजुमाको। एंड फिर वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ करती है, वो जो कैमरा रहता है, ठीक है, जिससे इन लोग ने मरीना को मारा था, वो अजुमाको को देती है एंड कहती है क्या तुम इसको लेके अपने आप को ट्रेन इन कर सकते हो। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है। एंड रुको इतनी जल्दी मत भगो, अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट का आगे बता देता हूँ। इसके आगे का जो प्लॉट है या जो स्टोरी है ना भाई, वो इतनी तगड़ी है। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक के पूरी देखी है ना सीरीज, इसके आगे ये देखना कंफर्म। मैं अब बहुत जल्दी स्टोरीज लाने की ट्राई करूँगा क्योंकि इसके आगे की स्टोरी बहुत अच्छी है। एंड लो कि अगर मैंने जल्दी अपलोड नहीं करा तो तुम लोग खुद जाके पढ़ लोगे उसको, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे उधर ही पढ़ो। एंड या अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसके आगे के पार्ट्स इसी चैनल पे आएंगे। एंड कमेंट में अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन या कुछ टिप जिससे मेरी वीडियो इम्प्रूव हो सकती है तो पक्के से डालना कमेंट में, कमेंट करो उसको, ठीक है। एंड या सायोनारा।